हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलो श्री गणपति भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं पंडित राम शिवलोचन पांडे अपने हिंदू ज्ञान दर्शन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज चर्चा करना चाहेंगे हम श्राद्ध कर्म के विषय में। सज्जनों, सनातन संस्कृति के शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार पर मनुष्य के ऊपर 3 ऋणों का प्रभाव रहता है। एक तो उसके ऊपर देव ऋण रहता है, एक ऋषि ऋण रहता है, एक पितृ ऋण रहता है। तो देव ऋण की शांति के लिए हमें समय समय पर देवताओं की पूजा पाठ स्तुति उपासना आदि करना चाहिए, और ऋषि ऋण की शांति के लिए हमें समय समय पर सदग्रंथों का स्वाध्याय, रामायण, गीता, महाभारत, भागवत इत्यादि का पाठ अथवा महापुरुषों के मुखार बिंद से भगवान की पावन कथाओं का श्रवण, सदग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। और पितृ ऋण की शांति के लिए हमें जो अपने जीवित माता पिता, दादा दादी इत्यादि हैं, जीवन में उनकी आज्ञाओं का पालन करें, और उनके मृत होने के पश्चात जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई है उसे अच्छी प्रकार से याद रखें, उसकी जानकारी करें। किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जा कर के जब प्राणांत हुआ हो उस तारीख दिन के आधार पर तिथि का ज्ञात करें कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी किस तिथि को उनका देहांत हुआ है, और उस तिथि को जीवन पर्यंत याद रखें। और प्रतिवर्ष जब उनकी पुण्यतिथि का समय आता है अथवा श्राद्ध पक्ष आता है तो उनके लिए प्रतिवर्ष जो है उनका श्राद्धादि सर्व श्रद्धा कर्म करना, श्रद्धा से करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने पितृगणों के श्राद्धों को नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं करते हैं, के घर में पितृदोष की वृद्धि होती है, जिसके भाव से नकारात्मक ऊर्जा विस्तार होता है। उससे घर में धन जन की हानि होती है, नाना प्रकार की हारी बीमारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं पितरों के रुष्ट होने पर। इसलिए पितृ शांति, पितृ पूजा अवश्य करना चाहिए। देव पूजा तो किसी तिथि पर्व में अगर ना हो सके तो देवता तो क्षम्य भी कर देते हैं, पर अगर पितरों की पुण्यतिथि पर उनका श्राद्ध कर्म नहीं हुआ तो पितृ रुष्ट हो जाते हैं, और उनके रुष्ट होने पर हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जिससे हमारा घर हर प्रकार से पतन की ओर पड़ जाता है। इसलिए श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। एक श्राद्ध होता है नांदी मुख श्राद्ध। नांदी मुख श्राद्ध उस समय किया जाता है जब हमारे घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, पुत्र का, संतान का जन्म हुआ हो, मकान का गृह प्रवेश किया जा रहा हो, शादी विवाह आदि शुभ कार्य हो रहे हो घर में। उस समय पितरों की शांति के लिए नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध करने से पितृ तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और हमारे उस आयोजन को सफल बनाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उसे नांदी मुख श्राद्ध किया जाता कहा जाता है।
और एक दूसरा श्राद्ध होता है एकोदिष्ट श्राद्ध। एकोदिष्ट श्राद्ध का मतलब कि जिस किसी पूर्वज की मृत्यु जिस तिथि में हुई है, उसी महीने के उसी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में जब भी हुई है, तो पक्ष और तिथि के आधार पर उस दिन उन्हीं पितृ के नाम से जो श्राद्ध किया जाता है, एक ही पितृ के उद्देश्य से, उसे कहते हैं एकोदिष्ट श्राद्ध। एकोदिष्ट श्राद्ध के दिन भी विधिवत ब्राह्मण को बुला करके तर्पण, पिंडदान, पंचबली, गोग्रास आदि के पश्चात ब्राह्मण भोजन आदि करवा करके और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। इससे हमारे पितरों की अक्षय प्रसन्नता और तृप्ति होती है। और एक श्राद्ध होता है सज्जनों, पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध जो अब इस वर्ष सन 2023 में ये 29 सितंबर शुक्रवार से प्रारंभ हो करके और 14 अक्टूबर शनिवार तक ये श्राद्धों का समय रहेगा। इस समय पितरों का पर्व होता है और इस पर्व काल में प्रत्येक पूर्वजों का अपने जो है 3 पुष्ट के पूर्वजों का श्राद्ध करने का निर्देश है। माता पिता, दादा दादी और परदादा परदादी, इनके तिथियों का ज्ञात रहे को ज्ञात करके और हमें इनकी पुण्यतिथियों पर भी इसी प्रकार से तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन, पंचबली और पितृयज्ञ, ब्राह्मण भोजन और पंडित जी को दान दक्षिणा से संतुष्ट करना, ये कार्य करना चाहिए। इसके करने से हमारे पितरों को अपार प्रसन्नता की प्राप्ति होती है और प्रसन्न पितृ जो है हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और जिस घर में पितरों की कृपा दृष्टि होती है, उस घर में संपत्ति और संतति की वृद्धि होती है, धन और परिवार कुल की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है और परिवार हर प्रकार से संतुष्ट संपन्न रहता है। यदि कभी जीवन में ऐसा कुछ महसूस हो कि हमारे घर में कोई पितृ दोष का दुष्प्रभाव है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है, घर में लोग परेशानी हो रही है, आर्थिक या सामाजिक किसी भी प्रकार की या शारीरिक कष्ट हो रहे हैं, या आगे पुत्र आदि के बाद महिला बहुओं को संतानें नहीं उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे कोई दोष अगर उत्पन्न हो रहे हों, तो फिर पितृ शांति का विधान विधिवत करना चाहिए। पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ योग ब्राह्मण के द्वारा करवाने से पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है और पितरों की अपार प्रसन्नता होती है। भागवत महापुराण का पाठ जो है मूल पाठ करवावें, अथवा पितृ गायत्री का जप करवावें, पितृ मंत्रों का जप करवावें, पितृयज्ञ करें इस प्रकार से, अथवा तीर्थादिकों में जा करके, गया जैसे तीर्थ में जा करके पितरों के लिए पिंडदान करवावें। ऐसा करने से हमारे पितरों की संतुष्टि होती है और पितरों के संतुष्ट और प्रसन्न होने पर हमारे परिवार में हर प्रकार की खुशियाँ आती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और हमारी संपत्ति वृद्धि होती है। इसलिए हमारे सनातन धर्मियों को पितरों का श्राद्ध विधि विधान से करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों संतों ने निर्देश दिया है। और पितरों की शांति करने से, पितरों की का श्राद्ध करने से हमें हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यहीं से वाणी को विराम दूंगा। आज श्राद्ध के विषय में इतना ही कहना चाहूँगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।